हेलो एवरीबॉडी, माय स्मार्ट ट्रिक में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको कराने वाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, आईसीएआर दोस्तों और आईएआरआई 2018 में जितना भी जीके का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर प्रीवियस ईयर इसका पेपर है तो आप कराइए। तो देखिए बहुत ही मेहनत से दोस्तों हमने पेपर रिसर्च करके आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके ये पेपर बनाया हुआ है। तो देखिएगा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पहला दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है। देखिए भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है दोस्तों आपके यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां है भारत के संविधान में, ठीक है। तो सारा दोस्तों देखिए ज़्यादा इसमें टॉप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो मैं बताऊंगा कट ऑफ कितना जाता है वो भी दिखाऊंगा दोस्तों आपको, तो बने रहिए। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। जो भारत का संविधान था वो कब अपनाया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर पूछ देगा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है छात्रों को, ठीक है। अगला है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु इंजन में दोस्तों ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन है कोल यानी कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम का यूज होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप बताइएगा दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है, ये आंसर मत देख लीजिएगा पहले, ठीक है, यहाँ पर हाइड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मूल नियंत्रण की प्रणाली शुरू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। बलबन था, जलालुद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे। जो महान संगीतकार थे तानसेन वो किसके दरबार में थे। अकबर, बहादुर शाही, राणा कुंभा या कृष्णदेव राय। दोस्तों सिंपल प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में थे, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था। जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, पटेल थे या राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों 641 पदों पर, उसके बारे में देखिए क्या प्रश्न था पिछला बार। राष्ट्रीय शर्करा संस्था कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय शर्करा चीनी संस्थान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ऐसे है दोस्तों, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ या गलरोजा, ठीक है, गजरोला। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है कानपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए दोस्तों आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय, देखिए इसमें फॉर्म भरने का दोस्तों फी है 1000 रुपये लग रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार का आसान प्रश्न पूछा जाता है और कटअप भी दोस्तों हार्ड नहीं जाता, हाई नहीं जाता है। मैं दिखाऊंगा कटअप कितना जाता है दोस्तों, देखिएगा तब आराम से आप भरिएगा, कहिएगा भाई इतना आसान प्रश्न और इतना कम कटअप, देखिएगा। लेकिन इस बार दोस्तों थोड़ा सा कटअप इंक्रीज करेगा, ध्यान देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय नेता जिनका दोस्तों जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन है। ऑप्शन है JB कृपलानी, राजीव गांधी, अबुल कलाम आज़ाद या सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर को जन्म हुआ था, जिसका दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में बनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में अंतर है दोस्तों, टीचर डे में अंतर है, ये मत समझ लीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों में दोस्तों अंतर है, ठीक है। ये शिक्षा पूछ रहा है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है, ये पूछा गया था। ऑप्शन है गंगा, कृष्णा, गोदावरी या सिंधु। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कृष्णा। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे है, ठीक है। बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है। बरमुंडा जो त्रिभुज है कहाँ है। उत्तर अंटार्कटिका महासागर, पूर्वी दक्षिण अंटार्कटिका महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी दक्षिण हिंद महासागर। जो बरमुंडा त्रिभुज है दोस्तों उत्तर अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2008 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसको 2008 में भारत रत्न मिला था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, मैं बता दूं कि पंडित भीमसेन जोशी को मिला हुआ है ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसमें से 2008 में निम्नलिखित में से कौन 26 जुलाई 2009 को लॉन्च की गई भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है। तो देखिए दोस्तों भारत की पहली परमाणु
संचालित पनडुब्बी का नाम पूछा गया है। आईएनएस विराट, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रांत या आईएनएस तलवार। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आईएनएस अरिहंत। आईएनएस विराट युद्धवाहक पोत है दोस्तों, नाम से ही पता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आईएनएस अरिहंत, परमाणु पनडुब्बी है भारत की, जो है 9 में लॉन्च किया गया है। देखिए खाली स्थान से गुजरते समय प्रकाश का गति न्यूनतम होता है, ग्लास से यानी कि शीशा से, वैक्यूम से यानी निर्वात से, जल से यानी या वायु से। ऑप्शन है दोस्तों ग्लास, वैक्यूम, जल या वायु। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लास, ठीक है। चलिए जस्ती लोहे की चादरों पर एक लेप होता है, ठीक है। जस्दीकरण आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। ग्लोनेनाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या है दोस्तों इसमें किसका लेप होता है, तो जिंक का लेप होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई देखिए आईबीआरडी के रूप में भी जाना जाता है विश्व बैंक को, ठीक है। विश्व बैंक को दोस्तों आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था, ठीक है। समुद्रगुप्त, ऑप्शन है दोस्तों स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय या कुमारगुप्त। तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा का नाम क्या था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तब हिस्ट्री का भी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, मिक्स प्रश्न है, ठीक है। भारत का संविधान का भाग 4 संबंधित है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं या पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। अभी दोस्तों मॉडल सेट भी कराएंगे, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा सारा कुछ हम चैनल के माध्यम से कराएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी के निशान जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। भारत का संविधान का भाग 4 दोस्तों संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। क्या है, मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या कार्य संघ कार्यपालिका, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर पूछा गया है दोस्तों, यूरोपीय संघ की निम्नलिखित देशों में से किसकी एक मुद्रा नहीं है यूरो, यानी यूरो कौन सी यूरोपीय देश है जिसकी मुद्रा नहीं है। देखिए ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस, ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ फ्रांस, यूके यानी दोस्तों ब्रिटेन जिसको कहते हैं, जर्मनी या स्पेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूके। यूके की मुद्रा दोस्तों यूरो नहीं है, पहले थी लेकिन हटा दिया गया। कब अलग हो गया है दोस्तों, यूरो छोड़ दिया है, यूके ने यूरो मुद्रा छोड़ दिया है, कमेंट में बताइए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बीबीआई प्रश्न कह सकते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 5 पूछ रहा है दोस्तों, आपको पता है कि 5 अस्थायी सदस्य हैं और 2 दोस्तों अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तब उसका जो डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए आंसर ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और दोस्तों एक है चाइना, CHINA, चाइना यहाँ पर छूट रहा है दोस्तों। 5 अस्थायी सदस्य ये होंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों। एक USA यानी कि अमेरिका, यूके में यूनाइटेड किंगडम यानी जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और एक चाइना है दोस्तों, क्या ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक पूछा गया। ऑप्शन है दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, दिलीप कुमार या दोस्तों सुनील गावस्कर, ठीक है। तो लाल कृष्ण आडवाणी दोस्तों आपको पता था, बीजेपी की ये नेता है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ इनकी पुस्तक है, ठीक है। आगे देखें दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन दोस्तों आपको पता है किस वर्ष रद्द किया गया था, सिंपल प्रश्न है, 1911 में। अब बंगाल विभाजन हुआ था किस वर्ष, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों, आपको पता है 1905 में, ठीक है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी, प्रथम भारत की बोलती फिल्म कौन थी। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, ठीक है, चंडीदास या झांसी की रानी, ठीक है। देखिए ये दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी आलम आर, ठीक है। आलम आरा कहीं कहीं लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, ठीक है, सिंपल प्रश्न है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, ठीक है, मछली पालन से संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किसके साथ होता है, मतलब कहने का मतलब है भारत का सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है विदेशी किस देश के साथ होता है, जापान, जर्मनी, USA या यूके। तो USA के साथ होता है दोस्तों, USA को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, देखिए दोस्तों विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश, ठीक है, सबसे सर्वाधिक यानी नगरीकृत देश कौन सा है, जापान, सिंगापुर, जर्मनी या इजराइल। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। देखिए सिंगापुर छोटा है, हालांकि दोस्तों जापान भी छोटा है, इजराइल भी छोटा है,
जर्मनी सबसे इसमें से बड़ा हो गया, ठीक है। जापान सेकंड स्थान पर हो गया, फिर इजराइल, फिर सिंगापुर ऐसे आता है, ठीक है। देखिए तो सिंगापुर सबसे नगरीकृत, सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है, ठीक है। तब 25 क्वेश्चन आपको पता है कि जीके जीए से पूछा जाएगा। तब 25 क्वेश्चन 2016 के, देखिए 2016 में वैकेंसी आई थी, उसका री एग्जाम 2018 में करवाया गया था, तो उसका सारा प्रश्न आपने देख लिया। मेमोरी बेस्ड दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो आसानी से 22 प्रश्नों को करेगा, 22 प्लस किसी का 24 भी हो जाएगा, किसी के 25 में 25 मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए इतना प्रश्न आपको सही करना है। और कट ऑफ क्या जाता है दोस्तों, मैं कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो वो कट ऑफ कितना गया था, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जनरल कैंडिडेट, ठीक है, देखिए इसका कट ऑफ दोस्तों जनरल कैंडिडेट की हम बात करें तो 53 गया था, मात्र 53 दोस्तों आउट ऑफ 100 में, ठीक है। ये दोस्तों टेक्निकल जो पोस्ट है प्रीवियस ईयर का ICAR, ठीक है, और IARI का दोस्तों कट ऑफ है मात्र 53 जनरल कैंडिडेट का गया था, ठीक है। ओबीसी की अगर दोस्तों हम बात करें तो ओबीसी का दोस्तों 50 के आसपास गया था। देखिए कट ऑफ कैसे जारी किया गया था, जिसका 52 नंबर था उसका भी सिलेक्शन हो गया था, जिसका 50 था उसका भी सिलेक्ट हो गया था, 60 वाले का भी सिलेक्शन होता था। मिनिमम जितना पर सिलेक्शन हुआ है मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए एससी का कितना गया था दोस्तों, 45 गया था, ठीक है, 45। और दोस्तों एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो मात्र 42 गया था दोस्तों। तो इतना कम कट ऑफ गया था। क्या इस साल भी इससे देखने को मिलेगा? देखिए दोस्तों 2016 में वैकेंसी आई थी, जो 2016 में भरा होगा, ठीक है। बहुत कम उस सॉरी कंपटीशन था, ऑनलाइन पढ़ने का माध्यम भी नहीं था, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ भी नहीं सकते थे। लेकिन इसका एग्जाम दोस्तों 2018 में दोबारा हुआ था, ठीक है। तो जो बच्चे 2016 में भरे होंगे वही तो 2018 में भरेंगे, दिए थे एग्जाम, ठीक है। तो इस पर क्या कटअप उतना जाएगा, देखिए दोस्तों मिनिमम आपका 65 जनरल कैंडिडेट है तो 65 प्लस लाने की कोशिश करना है, 70 प्लस ही जा सकता है, ठीक है। क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन में देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट है 65 की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, एससी कैंडिडेट है तो 60 प्लस की कोशिश कीजिएगा। एसटी का दोस्तों अगर हम बात करें तो 55 प्लस ही जाएगा, ठीक है। तो ये इतना कटअप जाएगा। देखिए इतना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, अगर इस बार ऐसा पूछ दिया प्रश्न तो 70 से ज़्यादा ही जाएगा, 75-80 भी जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर आसान प्रश्न पूछता है तो आपको बने रहना है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सारा प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट हम करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।